ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मृदुल, अभी हम ले रहे हैं भगवद गीता के 3रे अध्याय का 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। हरे कृष्णा। यदि आपके पास भी भगवद गीता है तो आप अपने सामने रख सकते हैं भगवद गीता का अध्याय 3 और श्लोक संख्या 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। शब्दार्थ समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये भगवान का संदेश है। बहुत मैन्युटली एक एक चीज जो है टेक्निकली भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हर एक इफ एंड बट को भगवान पहले ही समाप्त कर रहे हैं। आप यदि केवल पढ़ भी लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके गिर जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं। और जब हम वरिष्ठ भक्तों को सुनते हैं, शुद्ध भक्तों को सुनते हैं और सेल्फ रियलाइज जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, उनका जब हम उनकी कमेंट्री पढ़ते हैं, उनका भाषा टीका या भाष्य पढ़ते हैं, तो बड़े मक्खन की तरह समझ में आ जाता है भगवान का संदेश। नहीं तो ये राजविद्या राजगुह्यम बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है कई बार इसको समझना। लेकिन हृदय में प्रेम हो, थोड़ी सी भक्ति हो, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, अपने गुरुजनों के प्रति विश्वास हो, तो बहुत सहज हो जाता है इन चीजों को समझना। तो लाइफ मैनुअल है। हम सब जीवन में खुशियां ढूंढ रहे हैं। वास्तविक खुशियां क्या है, वास्तविक सुख क्या है, ये वास्तव में भगवद गीता से ही पता चलता है। नहीं तो सांसारिक सुख में जो टेम्परेरी है, जो कई बार दुख का कारण बनता है, उसे ही हम पूरे जीवन समेटने में लगे रहते हैं और असली सुख से वंचित रहते हैं। कोई आपत्ति नहीं है। भगवान ने जो भी आपके कर्मों के हिसाब से जो भी दिया है, उसका पूरा उत्सव मनाइए। भक्ति मार्ग जो है ना, उसमें बड़े बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि किस चीज का त्याग करेंगे आप? क्या है हमारा जिसका हम त्याग करेंगे? वास्तव में सब कुछ तो उसी का है। तो इस त्याग का भी अहंकार समाप्त हो जाता है भक्ति योग में। वास्तव में जो त्याग करने योग्य असली चीज है, वो है हमारा क्रोध, हमारी घृणा, हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष, हमारी काम वासनाएं। ये जो अज्ञानता है, जो जितने भी हमारे ये जो कहते हैं ना साधु चेतो दर्पण मार्जनम, जो चेतना का जो दर्पण है, जो कॉन्शियसनेस पे जो इम्प्यूरिटीज लगी हुई है, जो धूल मिट्टी लगी हुई है, उसको स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से हटाने का प्रयास करते हैं। और वास्तव में उसे ही सही त्याग कहेंगे। नहीं तो त्याग का भी संसार में देखें तो त्याग का भी अपना, सेवा का भी अपना एक अहंकार पनपने लगता है। लेकिन भक्त के जीवन में क्यों अहंकार नहीं पनपता? भक्त सहज भक्त जो है, शुरू में ही इस बात को बखूबी समझ लेते हैं कि सब कुछ भगवान का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, इवन माई बॉडी बिलोंग्स टू गॉड। तो अपने देह भाव का भी ममत्व तो नहीं, मैं और मेरे का भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा रिजिडनेस नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई आसक्ति नहीं। सच में वैसे हम रहेंगे, परिवार में रहेंगे, गाड़ी बंगला, जो भी ऑपुलेंसेस जो भी है, जिसमें हमारे कर्मों के हिसाब से जो भी हमें मिला है, उसका त्याग नहीं, उसका सदुपयोग भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में, दूसरों को वास्तव में आनंद और सुख क्या होता है उससे परिचय कराने में सारी चीजों का सहयोग कर दें, तो सब जय जय हो जाता है वास्तव में। तो सारा चीज सदुपयोग हो जाता है। इसलिए भक्ति का मार्ग बहुत ज्यादा त्याग नहीं मांगता, क्योंकि उसे सही अर्थों में त्याग का अर्थ पता चल जाता है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग दिख रहे हैं मुझे। भगवान क्या कह रहे हैं? अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। वास्तव में क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या हमें त्यागना चाहिए, ये संदेश हमें भगवद गीता से पता चलती है। और
आइए तात्पर्य समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। लगातार हम दूसरे ये अपने तीसरे अध्याय से, पहले तो दूसरे श्लोक से ले रहे थे 3.2, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। भगवान कहते हैं, पहले अर्जुन कहते हैं कि आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है। मतलब मुझे जस्ट बताइए भगवान कि सच में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। सीधे शब्दों में असल में समझा जाए तो ऐसे अर्जुन ने जिज्ञासा करी भगवान से। फिर भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, यानी दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। आगे बताते हैं भगवान, एडवांस नॉलेज है ये वास्तव में। तो भगवान क्या कह रहे हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सामान्यतः या तो व्यक्ति सोचता है कि हम कुछ करेंगे नहीं तो कर्मफल भी नहीं लगेगा, ऐसा कोई रह नहीं सकता। और कई बार होता है कि हम चलो सन्यासी बन जाते हैं तो भी जो है हमारे जीवन में कोई पाप पुण्य इकट्ठा नहीं होगा, तो भी हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान इससे अलग संदेश दे रहे हैं कि वास्तव में बाहरी चोला नहीं बदलना है, भीतर बदलना है। उसके बाद बाहर जो भी बदलता है वो स्वाभाविक घटनाएं होती हैं। फिर भगवान 5वें श्लोक में बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई नहीं भी कुछ करना चाहे ना, और यहाँ पर जो प्रकृति से अर्जित गुणों से यहाँ अर्थ है नॉट क्वालिटीज बट द मोड्स ऑफ नेचर, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सो ये भगवान क्या कह रहे हैं, प्रकृति से अर्जित गुणों का मतलब ये हमने जो तमोगुण है, ये रजोगुण है, ये सतोगुण है, ये हमने अर्जित किया है प्रयासों से। वो कैसे होता है, जैसा हम संग करते हैं वैसे गुणों को हम अर्जित करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप योग में, ध्यान में, अध्यात्म में आपकी रुचि होगी तो आप लगातार इन अभ्यासों से, ऐसे संग से, ऐसे ज्ञान से सतोगुण अर्जित कर रहे हैं, तो आपका मन, स्वभाव, संग अधिक से अधिक सतोगुण में बढ़ेगा। तो ये प्रयास से ही होता है, कोई बहाना नहीं है यहाँ पर। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म तो करेगा, सतोगुणी व्यक्ति सतोगुण में कर्म करेगा, धर्म का प्रचार करेगा, सेवा का कार्य करेगा, है ना, लोक कल्याण का कार्य करेगा, धर्म प्रचार करेगा, है ना, भगवत गीता जैसे पुस्तकों का वितरण करेगा। नाना प्रकार से जितने भी धर्म और लोक कल्याणी कार्य जितने भी कार्यकलाप होंगे, सेवाएं होंगे, उसमें अधिक होगा। और उसके ठीक विपरीत रजोगुणी लोग भी ये करेंगे, लेकिन वो केवल दिखावे के लिए करेंगे, लोक प्रशंसा के लिए करेंगे। और तमोगुणी लोग वो कुछ भी नहीं करते, वो केवल सर्वनाश करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी, क्योंकि लगातार उन्होंने ऐसा संग किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई सत्संगी कैसे बन जाता है, कोई अच्छा इंसान कैसे बन जाता है और कोई बुरा इंसान कैसे बन जाता है, लगातार सुनता है जिसके बारे में, उसके प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है। यदि आप चोर के साथ रह लेंगे साल भर 6 महीने तो छोड़िए, कोई 10 दिन भी रह ले, तो वो आपको कन्विंस कर देगा कि चोरी क्यों अच्छी है। ऐसे शराबी व्यक्ति के साथ आप ज्यादा संग करेंगे तो वो आपको कन्विंस कर देगा कि शराब क्यों अच्छा है। वैसे ही जब भगवान के भक्त का संग अच्छा करेंगे तो वो आपको कन्विंस कर देगा कि भगवान की भक्ति क्यों अच्छी है, ये जीवन क्यों अमृत तुल्य है, क्यों अच्छा है। सो वास्तव में देखा जाए तो ये गुण हम अर्जित करते हैं, तमोगुण का भी, रजोगुण का भी, सतोगुण का भी, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ गुडनेस। ये तीनों गुण वास्तव में ये हमारा चॉइस है। भगवान ने हम सबको अल्प स्वतंत्रता दी है ना। जैसे बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं तो वो स्कूल में क्या खरीदेगा नहीं खरीदेगा, अभी तो चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत बड़े बच्चों का कुछ जगह स्कूल खुला भी है। कहने का मतलब क्या है कि आप एकदम से कैमरा लगा के नहीं देखते कि बच्चा क्या करेगा नहीं करेगा, क्या खरीदेगा क्या नहीं करेगा। इतना तो ट्रस्ट आपको करना ही पड़ता है। इतनी अल्प स्वतंत्रता तो बच्चों को देते ही है कि वो उस पैसे का क्या सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। अब उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि उसका दुरुपयोग करे कि सदुपयोग करे। तो इतनी अल्प स्वतंत्रता भगवान ने हम सबको दी हुई है। तो समझिए संसार हमारा स्कूल है, सुधारगृह है, जेल है, तो उसमें हमें भगवान अपने कुछ सुविधाएं देकर भेजे हुए हैं। उसका हम दुरुपयोग कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। आज देखिए बहुत सारे जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, पता चलता है वो प्रोफेसर है, वो कोई इंजीनियर है। आप सोचिए, ज्यादातर देखा गया कि चलो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई मूर्ख व्यक्ति है, वो गुमराह हो जाए, वो गलत रास्ते पे चला जाए तो समझ में आता है कि अरे वो
अच्छा संस्कार नहीं मिला, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन एक इंजीनियर बंदा, एक डॉक्टर बंदा, है ना, बड़े बड़े लाइक यू नो शीर्ष पदों पर बैठने वाला बंदा, सो एक व्यक्ति उसी ज्ञान का सदुपयोग करके एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। आज मैं खबर देख रहा था कि हमारे साउथ इंडिया में कौन सा बड़ा सा मंदिर है, वो मंदिर में एपीजे अब्दुल कलाम का जो है वो लगाया गया है, मतलब पत्थर शिला में उसको खुदवा कर, जिस तरह जैसे देवी देवताओं के फोटो लगाए जाते हैं वैसे, क्योंकि वो उस मंदिर में वो बहुत सेवा और साधना इत्यादि किया करते थे, वहां के साधुओं के बहुत संग में रहते थे, तो उनकी याद में एक जगह उनका भी पत्थर बनाया गया है, मतलब मंदिरों में उनको, ये बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। सो ये है हमारी सनातन संस्कृति वास्तव में, कि हम अच्छे की पूजा करते हैं और बुरा कोई अपना भी हो। जो रावण था वो मुसलमान थोड़ी था, वो कंस कोई मुसलमान थोड़ी था, हिंदू ही था ना, तथाकथित हमारे शास्त्र बताते हैं, लेकिन हमने उसका भी विरोध किया, भगवान ने उसका भी वध किया। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे पहले तो हम किसी को पराया मानते ही नहीं, कोई किसी धर्म संप्रदाय का हो, भगवान एक ही बार कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, सो सारा ही मेरा अंश है। तो हम कोई भेदभाव नहीं करते, बुरा कोई हो तो हम अपनों को भी दंड देते हैं, और कोई अच्छा हो पराया तो हमसे मानते ही नहीं, उसे भी हम गले लगा लेते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो हमारे सनातन संस्कृति तो इतनी उदार है कि हम किसी से घृणा करते ही नहीं, लेकिन बुरे को छोड़ते भी नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि ठीक है अर्जुन छोड़ दो, ये जो दुर्योधन है बहुत नालायक है, छोड़ दो, बोलो उनका ना 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 ना, न सिर्फ दुर्योधन को, जबकि भीष्म पितामह और ये हमारे द्रोणाचार्य और ये सारे जितने भी उनके पक्ष में लड़ने वाले ये सतोगुण में रहने वाले लोग थे, ये भले लोग थे, ये महात्मा व्यक्ति थे, धर्मपरायण थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन वो नहीं ले पाए, या अपने तथाकथित संसारिक धर्म के प्रति इतने आसक्त थे, जिनकी वजह से जानते हुए भी कि दुर्योधन एक गलत अधर्म के पक्ष में खड़ा है, और फिर युद्ध लड़े, और वो उनको भी जो है वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया जानती है कि भीष्म पितामह बड़े भले व्यक्ति थे, और जो हमारे गुरु द्रोणाचार्य थे वो बड़े भले व्यक्ति थे। तो लास्ट में 18वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और लास्ट में कहते हैं मा शुचः, सोचो मत, डरो मत, ये मैं कह रहा हूं, ये भगवान की गारंटी है, वो भी 18वें अध्याय में है। सो ये जो सभी धर्मों का जो त्याग कर रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म, इस धर्म की बात नहीं करें। भगवान का धर्म जो है इन सारे सांसारिक धर्मों से बहुत ऊंचा है। तो वो जितने भी सांसारिक धर्म होता है कि पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, ये है वो है, एक नैतिक जिम्मेदारी है जो भले मानस होते हैं, जो भले लोग होते हैं, निभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे शरण में आ गए ना, तो तुम सारे सांसारिक ऋण से, बंधनों से मुक्त हो जाते हो, और तुम सारे धर्मों का, सांसारिक धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरे ज्ञान की शरण में आ जाओ, तो मैं परित्राण कर दूंगा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, और उससे डरो मत। सो भगवान की इतनी सुंदर स्टेटमेंट, इतनी बड़ी गारंटी के बाद भी कभी बार हम सोचते हैं कि पता नहीं ये हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गीता स्वाध्याय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, नाना प्रकार के अज्ञानता हम एक्चुअली बंधे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं 3.5, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले दिनों में। फिर लास्ट में हमने कल परसों लिया था, जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है। सो भगवान न सिर्फ मोटिवेट करते हैं, ऐसे बुरे लोगों को डांट भी लगाते हैं, डांटते हुए हैं, है ना। सो जब भी बहुत प्रेम का अतिरेक होता है ना, तो डांटना भी बहुत वास्तव में प्रेम ही है, बहुत ऊंची स्थिति है। जैसे माँ बच्चों को डांटती है, हमने कई बार पहले उदाहरण दिया, साधु भी कहते हैं, तो वो बच्चे का हित चाहती है इसलिए डांटती है, या कई बार थप्पड़ भी लगाना पड़े तो लगाती है, क्योंकि उसे पता है कि आज मैं उसे डांटूंगी नहीं, आज उसे थप्पड़ नहीं लगाऊंगी, दुनिया ऐसे ये सजाने दे, तो ये मेरा छोटा सा थप्पड़ लगाना, थोड़े से कान खींचना, डांटना ज्यादा आसान है, ज्यादा सहज है, ज्यादा अच्छा है, ताकि ये बेहतर इंसान बन सके। वैसे ही भगवान भक्तों को भी डांट लगाते हैं यहाँ पर,
सो ये जो असल में 3.6 है, ये वास्तव में उन लोगों को डांट है जो कई बार धर्म के मार्ग पर तो आ जाते हैं, लेकिन कई बार बाहर से डिसिप्लिन लाइफ, दुनिया को लगता है अरे साधु हो गए, भक्त हो गए, है ना, तिलक लगा ली और चोले पहन लिए और बड़ा लगा कि बहुत भले इंसान बन गए, लेकिन भीतर वो कुविचार, वो मल विमल हुआ नहीं है मस्तिष्क। तो भगवान ऐसे लोगों को डांट लगाते हैं, और डांट लगाने का उद्देश्य है सुधर जाओ, रास्ते पे आ जाओ, सही लाइन पे आ जाओ। सो आगे फिर भगवान और कहते हैं 7वें श्लोक में, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कृष्ण भावनामृत कर्म में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। सो एक तरफ जो है तथाकथित साधुओं को भी डांट लगा रहे हैं और एक तरफ गृहस्थ जीवन को भी पैम्पर कर रहे हैं। सो ये किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं भगवान, ये समालोचना है वास्तव में। सो वास्तव में कई बार लोगों को भ्रम होता है कि ये भगवत गीता पढ़ेंगे तो पता नहीं सन्यासी न बनना पड़े। भगवान कृष्ण भी संसार में आए तो गृहस्थ जीवन का अपना रोल निभाया, लीलाएं हैं भगवान की, लेकिन उन्होंने हमें प्रेरित किया। तो वो भी गृहस्थ थे, अर्जुन भी गृहस्थ थे, तो दो गृहस्थियों के बीच में ये संवाद है वास्तव में। लेकिन भगवत गीता की दिव्यता यही है कि एक गृहस्थ पढ़ता है उसका जीवन दिव्य हो जाता है, एक सन्यासी पढ़ता है उसका सन्यास जीवन धन्य हो जाता है। सो चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या कोई सन्यासी हो, कोई भी व्यक्ति पढ़ता है ना, तो बाहरी चोले से कोई लेना देना नहीं है। भीतर कितना परिवर्तन आ गया, भीतर कितना साधु भाव आ गया है, भीतर हम कितने कृष्ण भावना भावित हो गए हैं। भगवान एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं एक एक संदेशों में। सो एक गृहस्थ जीवन को भी उन्होंने प्रेरित किया कि कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए यदि भगवान की भक्ति में लगता है, उनके ज्ञान में जीने का प्रयास करता है, तो वो उत्कृष्ट है वास्तव में। सो आज का जो श्लोक है उसको हम समझ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है तो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देती है भगवद गीता। सो तात्पर्य समझने से पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। सो भगवान ने दो लाइन में ये श्लोक बताया। सो हमारी कलियुगी बुद्धि के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए इसे समझना कई बार बहुत कठिन होता है, लेकिन जब शुद्ध भक्त, सेल्फ रियलाइज सोल्स, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स जब इसे डिकोड करते हैं तो हमारे लिए सहज हो जाता है ना। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं। सो अभी भी ना दूसरे तीसरे श्लोक में मैं देख रहा हूँ कि प्रभुपाद कई लोगों से, नकली लोगों से बहुत गुस्से में है वास्तव में, क्योंकि वास्तव में जो नकली साधु होते हैं, जो नकली तथाकथित धार्मिक होते हैं ना, वो लोगों की आस्था को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। जो बड़े सीधे सरल लोग हैं, जो बड़े धर्म मार्ग पर चलने के उत्सुक लोग हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, और कुछ उनको ऐसे बड़े बड़े उदाहरण मिल जाते हैं ठग लोगों के बारे में, ऐसे नकली साधु के बारे में, तो बहुत लोगों की आस्थाओं को बहुत ठेस पहुंचता है। लेकिन ये समझना चाहिए, रावण जैसा उदाहरण भी है कि इतने शिव भक्त होने के बावजूद, इतने वेद ज्ञान का ज्ञाता होने के बावजूद, उनके कर्म जब अधार्मिक हो जाते हैं तो वो गलत उदाहरण बनते हैं समाज के लिए। तो राम के समय में भी रावण जैसे उदाहरण थे, है ना। भगवान कृष्ण के समय में भी कंस जैसे अधार्मिक व्यक्ति का उदाहरण है। तो आज भी और इतिहास में भी, वर्तमान में भी और इतिहास में भी हमेशा अच्छे और बुरे का उदाहरण रहा है। अब ये हमारा विवेक है कि हम किससे प्रेरित होते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, किन ज्ञान से और कैसे व्यक्तित्व से हम प्रेरित होते हैं वास्तव में। तो हमें
भगवान जैसे हीरोइक रोल, आज देखिए ना इतनी पिक्चर बनती है, राम कृष्ण को देखा जाए तो उनसे बड़ा हीरो कौन होगा। तो उनका जो संदेश है ना, वो उससे हमें प्रेरित होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद ऐसे अनेक छद्म ध्यानी है, नकली ध्यान करने वाले तथाकथित लोग। सो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे लोगों के लिए यहाँ पर कोई निंदा नहीं है, केवल बुरे लोगों के लिए, नकली लोगों के लिए निंदा है, जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं। सो कई बार क्या होता है कि चार चीजें ना बड़े गुड कर्म से मिलते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना, सुंदर होना, है ना। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, चूंकि ये अच्छे कर्म की वजह से, अच्छे प्रारब्ध की वजह से मिलता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। आज उसका उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, नेम है, फेम है, ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, सब तरीके से, माने रूप, रंग, धन, संपदा, मान, प्रतिष्ठा, हर तरीके से भर भर के है। लेकिन आए दिन आपको सबसे ज्यादा सुसाइडल केसेस, ड्रग्स एडिक्ट और इलिसिट रिलेशनशिप्स, मर्डर, मतलब ये सारी बाह्यात चीजें, डिप्रेशंस के केसेस, क्योंकि मेरी तो आजकल ऑनलाइन हो रही है चीजें, पहले ऑफलाइन भी थी, तो आई नो वेरी मेनी पीपल। सो ये अनफॉर्चुनेट है, ये कोई निंदा नहीं है किसी की, बट ये फिल्म इंडस्ट्री हो या पॉलिटिशियंस हो जो गलत हो जाते हैं, ये कोई दूसरे ग्रह से टपके हुए लोग नहीं, हमारे आपके परिवार के ही लोग हैं वास्तव में, है ना। तो इसमें से कोई यदि किसी भी तरह से अपने मानसिक रूप से, व्यवहार में बीमार पड़ जाता है, तो ये कोई निंदा की बात नहीं है, ये एक चिंता की बात, चिंतन की बात है। तो प्रेम और करुणा में, भक्ति में हम आने के बाद प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी कि हे प्रभु उन्हें सद्मार्ग पे दिखाओ, क्योंकि सारे लोग बुरे नहीं है, सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में एडिक्ट नहीं है। आज देखिए कोरोना काल में ही उन्होंने बहुत लोगों की जीवन रक्षा करी, क्योंकि सभी लोग गीता में रुचि लेते नहीं, सभी लोगों को सत्संग में रुचि नहीं है, तो जीना तो है सबको और वो सुखी रहना चाहते हैं। तो ऐसे फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, ऑनलाइन या जैसे भी करके मनोरंजन से बहुत लोगों का उन्होंने मनोरंजन किया, बहुत लोगों के टाइम पास का कारण बने वो। और उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम वो अच्छा संस्कार देंगे, धर्म प्रवचन करेंगे, क्योंकि उनका वो व्यापार है, उनका वो अपना एक प्रोफेशन है, सो वो अपने तरीके से करते हैं। हाँ, कुछ लोग गलत करते हैं तो उनका विरोध भी झेलना पड़ता है, उन पर बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करो तो और लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो उनका और टीआरपी बढ़ता है और लोग उल्टा ज्यादा ही देखते हैं। सो भगवान जाने क्या सच्चाई है, जो भी कुछ भी है, लेकिन गलत का हमें विरोध करना चाहिए और अच्छाई की प्रशंसा करना चाहिए, अच्छाई का सपोर्ट करना चाहिए। सो इसमें इसलिए जो है बुरी चीजों का हमें विरोध करना चाहिए। सो एवरीबडी इज नॉट बैड, दिस इज अबाउट बैड पीपल, जो भी क्रिटिसिज्म हो वो बुरे लोगों के लिए। सो ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है ना। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, आज भी हैं। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। तो क्षत्रिय का अर्थ होता है जो अपने क्षेत्र की रक्षा करता हो। सो अर्जुन जो है वास्तव में, जिस तरह से आज हमारा सोच लीजिए कोई मिलिट्री कमांडर हो या कोई डिफेंस मिनिस्टर हो, है ना, ऐसे रोल में थे वो। सो कभी पता चला कि युद्ध छिड़ा हो, कोई आतताई हम पर आक्रमण कर दिया हो, और उस समय कोई हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो हमारे थल सेनाध्यक्ष है या सेनाध्यक्ष है, उनको लगे नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं तो हिंसा नहीं करना चाहता, कहेंगे भैया व्हाट इज दिस, आपने वर्दी डाली हुई है और आपको इसलिए अपॉइंट ही किया गया है ताकि वह ऐसी चीजों को डिफेंस कर सके, ऐसी चीजों को खदेड़ सके जो अच्छे लोगों के लिए जो है खतरा बनता है। सो इसीलिए अर्जुन के प्रति जो भगवान का उपदेश है कि फाइट टू सेव धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। सो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि युद्ध भी जब वो करता है और वो भगवान के आदेश से करता है, धर्म की रक्षा के लिए करता है, तो कहते हैं कि उसका हृदय विमल हो जाता है। विमल मतलब मल मुक्त हो जाना, बिना मल के हो जाना, और भौतिक कलमश से, जो हमारे संसारिक जो इम्प्योरिटीज रहती है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग, संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं न कोई धर्मशास्त्री करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना
बहुत गृहस्थ जीवन का झंझट हो तो लोग सोचते हैं सन्यासी बन जाएंगे, ना कमाना पड़ेगा, ना बिजनेस करना पड़ेगा, ना जॉब करना पड़ेगा, ना कुछ काम करना पड़ेगा, बैठे बैठे आश्रम में जो है दान या तो भिक्षाटन करेंगे या फ्री का कहीं पे भोजन मिल जाएगा, कहीं पे सो जाएंगे। भगवान ऐसे निष्क्रिय लोगों को रिकमेंड, ऐसे जीवन के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है ना। तो जब तक हमारा जीवन है, देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, आपको करना ही चाहिए। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है ना। जितने भी हमारी जो सांसारिक वासनाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये सब चीजें जब तक हृदय से शुद्ध नहीं हुई है तो अपने मनमाने ढंग से जो त्याग कर देते हैं, अपने मनमाने ढंग से हम सोचते हैं हम साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे और ये छोड़ देंगे, घर परिवार छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। भगवान ऐसी चीज को रिकमेंड नहीं करते। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। एक एक शब्द जो है ना वो हथौड़ा है, समझिए, हमारे अज्ञानता पर। कह रहे हैं प्रभुपाद, इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, प्रभुत्व जताने का मतलब क्या, मेरा ये घर हो जाए, मेरा ये जमीन हो जाए, मेरी ये गाड़ी हो जाए, मेरा ये हो जाए, पूरे जीवन इसी की तो फाइट है ना। और लड़ाई है क्या जीवन में, संघर्ष है क्या जीवन में। संघर्ष कोई भगवान को पाने के लिए थोड़ी कर रहा है। संघर्ष तो पूरा जो फाइट फॉर एग्जिस्टेंस है वो यही है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। भगवान हमें अपने कर्मों के हिसाब से परिपूर्ण देते हैं, है ना। लेकिन हम एक्चुअली पता है पीयर प्रेशर की वजह से, अपने पड़ोसियों को देखकर, अपने रिश्तेदार को देखकर, अपने दोस्तों को देखकर, अपने भाइयों को देखकर, अपने बंधुओं को देखकर हम एक्चुअली अपने आप को हीन और छोटा बना लेते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से भगवान ने जितना दिया है बहुत है। इसलिए कभी किसी को अहंकार हो जाए कि मेरे जितना कुछ नहीं, तो उसे देखना चाहिए कि उससे ऊपर भी कोई है। कभी लगे कि मेरे जैसा कोई हीन व्यक्ति नहीं, तो कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास छत नहीं है, इस ठंड में भी आज भी कोई कहानी नहीं है। आज भी यदि आप जाएंगे तो दिल्ली के सड़कों पे या बहुत जगह आपको मिल जाएगा, सड़क के किनारे जो फुटपाथ होता है या कोई ओवरब्रिज होता है, वहां पर आपको दिखेगा कि बेचारे गरीब कहां से आए हुए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ईंट जोड़कर, ईंट पत्थर जोड़कर वो खाना बनाते हैं। पता नहीं कई बार वो भूखे भी सोते होंगे, भगवान जाने, है ना। कोरोना में तो और भी कई सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तब आपको पता चलता है हाउ फॉर्चुनेट यू आर एक्चुअली। अदरवाइज तो हम हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। क्या क्या है उसके लिए भगवान का एक बार भी धन्यवाद नहीं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या मेरे साथ बुरा हो गया, केवल हम उसी का जीवन भर रोना धोना धोते हैं। कितना कुछ है हमारे पास, यदि हमारे पास छत है, खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा है, हम परिवार के बीच में रहते हैं, आप बहुत भाग्यशाली है वास्तव में, है ना, बहुत भाग्यशाली है। आप देखिए संसार में कितने नाना प्रकार के संघर्ष से लोग जूझ रहे हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो भले ही शुरू में जो हम कच्चे होते हैं भक्ति में, तो किसी दुखी व्यक्ति को देखकर हमें लगता है, भक्ति से पहले तो दुखी व्यक्ति को देखकर भी दुख होता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी भक्ति में आते हैं, कर्म के नियम का पता चलता है, तो थोड़े से हम कठोर भी हो जाते हैं कि अरे ये अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन ये करुणा नहीं, ये प्रेम नहीं है। यद्यपि हर एक ये फैक्ट है कि इससे हम ना आसक्त नहीं होते किसी चीज से। ये फैक्ट है कि हर एक व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से दुख पा रहा है, लेकिन हमारा धर्म है उसको सुख देना। सो मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से धन से, जो हमारी क्षमता है, जितना हम कर सकते हैं दूसरों के दुखों से उसे मुक्त कराने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो गरीब जो है, जिसके पास अन्न ही नहीं है, उसको आप ज्ञान देंगे तो उसका मजाक होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो भूखे नंगे हैं उनको तुम धर्म उपदेश क्या दे रहे हो, उनको तो तुम देखो तन ढकने के लिए कपड़ा कैसे मिलेगा, उसकी युक्ति बताओ, खाना कैसे मिलेगा बताओ। लेकिन सभी लोग तो उसी से, अन्न से और वस्त्र से गरीब नहीं है। ज्यादातर लोग जो संसार में गरीब है वो हृदय से गरीब है, मन से गरीब है वास्तव में, है ना। तो उनकी गरीबी कैसे दूर होगी? उनके पास तो अथाह धन है, संपदा है, सब कुछ है, फिर भी चैन की नींद नहीं है, तनाव है, आपसी कलह, कपट, केस, मुकदमे, तलाक के केसेस भर भर के है। ये मानसिक गरीबी तो है, हृदय की गरीबी तो है। उनको भगवान कहते हैं, उनके जीवन में जो रेगिस्तान आ गया है ना, उसके जीवन में जो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बालू ही बालू है ना, एक बूंद भी नहीं है ना,
उनके जीवन में ज्ञान की वर्षा करो, कि उनके जीवन में थोड़ी ठंडक है, सुकून है, शांति है। तो दिल, हृदय की गरीबी और मन की गरीबी जो है ना, वो दूर होगी भगवद गीता के संदेशों से, अध्यात्म से, धर्म प्रचार से। तो सभी लोग केवल अन्न और धन से ही गरीब नहीं है। वास्तव में संसार में सबसे ज्यादा जो गरीब है वास्तव में लोग, वो हृदय से गरीब है, मन से गरीब है। क्योंकि ये जितने भी बड़े लोग हैं, यदि ये थोड़े से हृदय से भी अमीर हो जाए, हृदय मन से भी थोड़े से अमीर हो जाए, जब इनको भगवत ज्ञान मिल जाए, थोड़ा सा प्रेम मिल जाए, तो ये दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, है ना, दूसरों के बारे में भी कुछ न कुछ सेवा का कार्य शुरू करेंगे। धर्म, और ये सबसे ज्यादा होगा धर्म प्रचार से। धर्म प्रचार से हमारे भीतर की अज्ञानता और अहंकार पिघलती है, टूटती है। तो तभी मैंने कहा था कि वृद्धाश्रम में जो माता पिता को भेजते थे, वो कभी भी वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को नहीं भेजेंगे। और बुरे लोग सिर्फ वो नहीं है जो वृद्धाश्रम में भेज के बुरे बन जाते हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लोक व्यवहार के लिए, लोक लाज के लिए बड़े बुजुर्गों को घर में तो रखा है, लेकिन खुद कुछ और स्टैंडर्ड से जीते हैं, उनके प्रति दोहरा व्यवहार करते हैं। ये घर घर की कहानी है, क्या अमीर क्या गरीब। मैंने गांव में भी देखा बुजुर्गों के साथ दुर्गति होते हुए, रोना आ जाता है वास्तव में। लेकिन कई बार लगता है कि केवल रो के क्या हम समाधान ढूंढ रहे हैं उनके लिए। लेकिन हमें लगता है ये जो भगवत गीता का संदेश है, ये जो धर्म संदेश है, ये जो अध्यात्म है, ये घर घर पहुंचेगा ना, लोग देखेंगे, अधिक सुनेंगे, तो उनके हृदय का विकार दूर होगा, तो वो अच्छे इंसान बन पाएंगे। स्वर्ग नर्क तो दूर की बात है ना। ये संसार स्वर्ग और नर्क बन सकता है, ये हमारा घर परिवार स्वर्ग और नर्क बन सकता है, वो केवल संभव है वास्तव में भगवत संदेशों से। तो इसलिए हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। इससे हृदय के विकार दूर होते हैं। तो जैसे हृदय के विकार दूर होते हैं, तो हर एक इंसान के प्रति प्रेम और करुणा। आपका नौकर भी होगा तो उसे आप उसका हक नहीं मारेंगे। कई लोगों को मैंने देखा, पैसा गरीब से गरीब आदमी से इतना बार्गेनिंग करा लेते हैं, उसका पैसा मार देते हैं, पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन पर कोई कुछ कर नहीं सकता उनको, क्योंकि वो गरीब है, लाचार है। और दूसरी तरफ मंदिर में दान करते हैं वो, है ना, दिखावे के लिए, क्योंकि वहां पर नाम होगा, यश होगा, पत्थर में लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ नौकर का, ड्राइवर का, गरीब आदमी का पैसा मार देते हैं, हक मार देते हैं। सो भगवान देखते हैं। सो होता क्या है कि तथाकथित जो अच्छे लोग हैं ना, संसार को दिखाने के लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन भगवान की नजर में बुरे बन जाते हैं वो। सो ये जो सत्संग होगा, तो कोई भी माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा, कोई व्यभिचार करने के लिए वैश्यालय नहीं जाएगा और बीमारी पैदा करके नहीं लाएगा, नशा मांसाहार व्यक्ति नहीं करेगा। मांसाहार इसलिए नहीं करेगा कि जैसे हम है भगवान के बच्चे, वैसे जो मुर्गे हैं, या बकरी बकरे हैं, या जो भी है, वो भी भगवान के ही संतान है। तो चूंकि हम स्मार्ट हैं, थोड़े से हम ज्यादा बलशाली हैं, तो उन अबोध प्राणी को हम मार कर, काट कर, पका कर खा जाते हैं। पापुण वैदिक संस्कृति कहती है, कोई मरा हुआ जीव अगर पैर से भी टकरा जाए तो हमें घर आकर स्नान करना चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए। और आज जिस चीज को लोग ना कहते थे ये पंडित जी वाली बात है, ये पुरानी बात है, मनगठन बात है, आज कोरोना ने लोगों को सिखा दिया वैदिक कल्चर क्या होता है। हैंडशेक मत करो, प्रणाम करो, घर से पहले सारे जूते चप्पल बाहर निकालो। हमारे माता पिता हमेशा से कहते आए ना, अरे बेटा जूते अंदर नहीं, बाहर बाहर रखते, गेट पे रखते हैं। आज कोरोना ने सबको सिखा दिया क्या होता है हाइजीन, और इसका साइंटिफिक प्रूवन सारा चीज मिल रहा है जो हमारे वैदिक संस्कृति में, कि कहीं बाहर से आओ, ऐसी जगह से स्नान कर लो। शमशान घाट से आने के बाद स्नान करने की क्यों व्यवस्था थी? वहां जो भी बैक्टीरिया वायरस था, नेगेटिव एनर्जी थी, वहां पर स्नान करते हैं तो थोड़ा सा उससे क्लीन हो जाते हैं। आज हमें डॉक्टरों ने बताया, मेडिकल साइंस ने बताया, तो हर एक चीज अब हम डर के फॉलो कर रहे हैं। और बिना किसी डर के हमें प्रेरित करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग अपने, प्रणाम पूनम जी, कि ना ऐसे हाइजीन का ख्याल रखो। तो हम भूल जाते थे वास्तव में कि हमें लगता था ये तो बस ये सब दादी माँ के नुस्खे हैं, तो बड़े बुजुर्गों की बातें हैं। ये आजकल तो हम लोग मॉडर्न हो गए भाई, जूते चप्पल पहन के बेड पे खा लो, हाथ धोने की जरूरत नहीं है, मुंह धोने की जरूरत नहीं है ना। कहने का मतलब क्या है? सो हाइजीन अब हमें सिखाया कोरोना ने। तो हर एक चीज बुरा नहीं होता, कई चीजें सिखा के जाता है। तो वृद्धाश्रम रुक जाएगा, घर परिवार में एक तरफ पूजा पाठ घंटी खूब हो रही है, लोग गले लगा रहे हैं भक्तों को, बड़े उनके प्यार से मधुर मधुर बाणी निकालते हैं। और अपने घर में जो सास ससुर होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके साथ ऐसा विलेन जैसा व्यवहार होता है कि उसके अगर वीडियो बना के लोगों को बता दी जाए तो उनका सारा पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन भगवान के यहाँ तो वीडियो बन ही रही ना,
कि आप वास्तव में कितने धर्मात्मा हैं, कितने सच्चे भक्त हैं। एक तरफ आपका, दूसरी तरफ माला घंटी पूजा पाठ, और दूसरी तरफ अपने घर में दूसरों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। कई सास ससुर भी ऐसे हैं जो विलेन बन जाते हैं अपने बच्चों के लिए, ऐसा भी देखा गया है। सो होता क्या है कि ना तो इसमें सास ससुर की गलती है, ना बहू और बेटी की गलती है, न स्त्री की गलती है, न पुरुष की गलती है। होता क्या है कि ज्यादातर हम स्त्री पुरुष सास बहू इसको दोष देते रहते हैं। वास्तव में चेतना का दोष है। वास्तव में जो विमल नहीं होता है जब तक हमारी चेतना, जब यहां से गंदगी नहीं साफ होती है, तो एक पुरुष है वो पिता के भी रोल में भी है, पति के रोल में भी है, एक सामाजिक व्यक्ति के रोल में भी है, एक बॉस भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय हो सकता है। एक ही व्यक्ति जीवन के अलग अलग रोल में है। एक स्त्री है, कभी माँ है, कभी सास है, कभी बहू है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। सो एक ही व्यक्ति है ना, अलग अलग रोल में है, लेकिन जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो एक व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति को अच्छे से शमशान घाट पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि वहां जाते ही सबके विचार शुद्ध हो जाते हैं। पूनम जी का ये कहना है कि गुरुजी शमशान घाट पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि वहां जाते ही सबके विचार शुद्ध हो जाते हैं। ये एक पॉजिटिव सोच है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन साधुओं ने इसे कहा क्षणिक वैराग्य या शमशान वैराग्य। वैराग्य के कई सारी कैटेगरी है, उसमें शमशान में जाके भी एक वैराग्य पैदा होता है जिसका नाम है शमशान वैराग्य। है एक दिन सबको मर ही जाना है जी, वहां देखेंगे अच्छी अच्छी बातें करेंगे लोग, हाय कितने अच्छे थे ये, एक दिन सबको जी मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन वहां से जैसे ही घर परिवार में लौटते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन शायद थोड़ा बहुत रोना धोना, दुखी मन, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा वैराग्य का भाव भी रहता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं लोग। इसीलिए प्रतिदिन सत्संग सुनना आपको जन्म से, मृत्यु से, पाप से, पुण्य से परिचित कराती रहती है, बार 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 बार। तो ये जो वैराग्य होता है ये परमानेंट है, सेल्फ सस्टेनेबल है। इसलिए लाइफ में मैं कहता हूँ मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में फर्क होता है। मोटिवेशन टेम्पररी है, अभी थोड़ा सा पंप कर दिया गया, मोटिवेट हो गए, बाद में फिर भूल गए, वो बबल्स की तरह है। और जो भगवत गीता संदेशों का जो इंस्पिरेशन है वो लाइफ लॉन्ग इंस्पिरेशन है ना। केवल ध्यान करके हम शांत नहीं रहते, 24 घंटे शांत रहते, क्योंकि भगवान को केंद्र में रखा हुआ है। तो जीवन के जिस क्षेत्र में भी आप हैं, भगवान को केंद्र में रखते हैं, यानी वो हमें देख रहा है, उसके ज्ञान में जीने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं, तो समझिए आप सहज समाधि में हैं 24 घंटे। ये मैंने भक्ति योग से सीखा वास्तव में, तो ये सबसे आसान है। तो भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना, तो भौतिकतावादी वासना यही है कि हम हर एक चीज पर आधिपत्य जमाना लेना चाहते हैं, हर एक चीज को एक्चुअली भोगना चाहते हैं। तो इसकी शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है ना। ये जब तक हम वेल ट्रेन नहीं होते, यहाँ पर प्रशिक्षण की बात कह रहे हैं प्रभुपाद, कि जब तक इस प्रशिक्षण से हम नहीं जुड़ते कि वास्तविक वैराग्य क्या है, तब तक हम यदि हम कोई त्याग करते हैं या सन्यासी बनने का जो नाटक करते हैं वो ठीक नहीं है, यह कच्चापन है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। तो संसार में हम मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त इसलिए रहते हैं क्योंकि अपनी इंद्रियों को केवल सुख देना ही हम एक्चुअली सुख मानते हैं। आंख को कुछ अच्छा मिले, भले वो हेल्दी हो ना हो, कान को कुछ अच्छा सुने, भले वो अनहेल्दी हो, है ना, जीवा को कुछ अच्छा स्वाद चाहिए, भले अनहेल्दी हो। बल्कि आपने सीधे शब्दों में, मैं तो चूंकि योग प्रशिक्षण में हूँ, मैं 14-15 सालों से इस फील्ड में, मैंने एक चीज को गौर किया कि संसार में जितने भी हेल्दी चीजें हैं, जितने भी पॉजिटिव चीजें, वो सब बोरिंग है। और इसके ठीक विपरीत जितने भी अनहेल्दी है, बाह्यात चीजें हैं, वो सब बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में 32 और 33 ऐसे कुछ है श्लोक, उसमें बताते हैं कि जितने भी जो संसारिक कचरा है, जो अनहेल्दी चीजें हैं, वो हमें अमृत जैसा अच्छा लगता है ना। और जितने भी मतलब रजोगुण का और सतोगुण का यहाँ पर भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में, कि जितने भी चीजें जो अनहेल्दी हैं, जो ठीक नहीं है, शुरू में हमें अमृत जैसा लगती है, बाद में जहर का रूप लेती है। नशा क्यों करते हैं लोग? अमृत जैसा ही तो लगता है, तभी तो मजा करते हैं। 30 साल 35 साल में लीवर किडनी हार्ट डैमेज हो रहा है, नशे के कारण तिल तिल करके मरते हैं लोग। मैंने देखा अपने आंखों के सामने, आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा अनफॉर्चुनेटली। बट दे फील दैट आई एम एंजॉयिंग, एडिक्ट हो जाते हैं। बाद में पहले वो नशे को पकड़ते हैं, बाद में उनको नशा पकड़ लेती है और मार देती है, तब तक पकड़ी रहती है ना। कहने का मतलब क्या है? ठीक है, इसके विपरीत जितने भी हेल्दी चीजें हैं, योग करना बोरिंग है,
प्राणायाम करना बोरिंग है, ध्यान करना बोरिंग है, सात्विक आहार लेना बोरिंग है, व्रत इत्यादि 15 दिन पर एक दिन आता है एकादशी वो करना बोरिंग है, भगवत गीता पढ़ना बोरिंग है, सत्संग सुनना बोरिंग है, जितनी भी हेल्दी चीजें हैं वो सब बोरिंग है। We don't like it। हम बच्चों को दोष देते हैं, हम कहते हैं बच्चा हेल्दी खाना नहीं खाता, अच्छी चीजें नहीं करता एंड ऑल दैट। हम क्या करते हैं? एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट देयर बेबीज। बच्चों के प्रति हम सब कंसर्न रहते हैं, बच्चा गलत संग में ना पड़ जाए, बच्चा कुछ अनहेल्दी ना खा ले। व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, आपका खान पान कैसा है, आपका संग कैसा है? चेक योरसेल्फ। बच्चे वही सीखते हैं जो हमें देखते हैं करते हुए। सो बच्चे को आप कितना उपदेश देते हैं उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में वो कॉपी कैट करते हैं व्हाट वी आर डूइंग प्रैक्टिकली। सो जैसा हम व्यवहार करते हैं संसार में, बच्चे हमारे ही कॉपी तो निकलते हैं। आपकी धर्म में सत्संग में रुचि होगी, धीरे धीरे बाय डिफॉल्ट कम या ज्यादा उनको भी रुचि होगी। लेकिन होता है क्या ना, केवल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी उम्र भी बड़ी हो जाती है, उसके बाद ना भक्ति में सत्संग में आना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि पके घड़े को ना आप फोल्ड करोगे ना, मोड़ना चाहोगे टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। कच्चा जब होता है बर्तन बिना पका हुआ, उसको जैसा मर्जी शेप दिया जा सकता है। तो जितनी जल्दी हमारी इसमें रुचि हो जाए भगवान के ज्ञान में, जीवन हमारा सुधरने लगता है। उसी का वाइब्रेशन हमारे बच्चे हो, परिवारों सब पर पड़ता है। सो निज पे शासन फिर अनुशासन। सो योग का मार्ग ही है निज पे। तो आप देखें बच्चे क्या बड़े भी, जितने भी अनहेल्दी चीजें हैं दे एंजॉय इट, दे लव इट, एडिक्ट हो जाते हैं। जितने भी हेल्दी चीजें हैं बोरिंग, नहीं करते। किसको पता नहीं है कि योग करने से लाभ होता है, किसको पता नहीं है कि ध्यान करने से मन शांत रहता है, किसको पता नहीं है कि जितने भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन हमारी प्रॉब्लम हो रही है, स्किन डिजीज हो रही है, जितने भी नाना प्रकार के प्रॉब्लम हो रहे हैं, खान पान सुधरेगा तो परमानेंट क्योर होगा। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स बदलते रहते हैं, अपनी आदत बदलने को तैयार नहीं है। आई हैव सीन, अभी हमारा वो 5 स्टार होटल है, मैंने कल चाणक्य होटल नहीं एग्जैक्टली हाँ चाणक्य होटल, चाणक्यपुरी में, लीला है ये चाणक्य ऐसे कुछ। मैं एक बार गया था, इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से मुझे इनविटेशन था, ये कोरोना से पहले। तो वहाँ इंडिया के टॉप डॉक्टर्स आए हुए थे, हॉस्पिटल्स हेड आए हुए थे। सो सब लोगों ने एक ही चीज नोटिस करी कि लोग जैसे आते हैं ना, फटाफट उनको गोलियां लिख दो, उसके बाद कोई ज्ञान नहीं दो उनको। ज्ञान देने लगे। कई डॉक्टर्स अपना बताते, जो कई सारे डॉक्टर्स हैं जो 55-60 इयर्स के थे, उन्होंने कहा व्हेन वाज यंग डॉक्टर, तो मैं लोगों को ना पूरी काउंसलिंग करता था, आप ये खाना मत खाइए, आप योग भी कीजिए, आप ध्यान भी कीजिए, है ना, ऐसी चीजों से आप बचिए, टाइम पे सो जाइए। मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आते थे। अक्सर लोग ना वहां पता चलता था दूसरे डॉक्टर के पास जाकर 4 गोलियां और 4 टेस्ट लिखवा के आए। दे आर हैप्पी, उनको 4 इंजेक्शन, 4 गोलियां, 4 टेस्ट लिख दो, कहते हैं अच्छा डॉक्टर है। अगर उनको बोल दो ना योगा कर लो, ध्यान कर लो, ये कर लो, इससे आप बीमारियों से बचोगे, वो दूसरे डॉक्टर ढूंढ लेते हैं। कहने का मतलब, उन्होंने कहा मैंने टाइम के साथ सीखा कि दुनिया को ज्ञान नहीं चाहिए, उनको बस उपचार में ऐसे कर दो कि हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि सर मेरे ना 3 घंटे योगा करवा लो, खाने के लिए मना मत करना। क्या होगा ऐसे लोगों का? और पता है फिर ऐसे क्या करते हैं लोग, कई अपने उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं, वहां जाकर ना ऑपरेशन करवा के लिए, इतना खतरनाक है वो ऑपरेशन करवाना मोटापा के लिए, वो पेट में कुछ ना कुछ ऐसे ऑपरेशन करवा लेते हैं, जिससे उनकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम छोटी हो जाती है, तो कम फूड देते हैं ऑल दैट। बहुत ही खतरनाक है, प्राणलेवा है वो। लेकिन लोग अपने मतलब आदत छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और कुछ भी उल्टा सीधा करने को तैयार है, गलत राय देने कोई भी दे दे, शॉर्टकट बता दे। इसलिए जो सच्चे साधु होते हैं, जो डिसिप्लिन सिखाते हैं, जो आपको थोड़ी सी साधना सिखाएंगे, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग ज्यादा पसंद नहीं आते अधिकतर लोगों को। उनको कहते हैं कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, अनैतिक कार्य करो, चढ़ावा चढ़ते चले जाओ, ये अंगूठी पहन लो, ये फूल पहन लो, ये झाड़ फूक कर लो, ये हो जाएगा तो कृपा हो जाएगी, ऐसे समोसा खा लोगे तो कृपा हो जाएगी। पीपल आर मैड अबाउट सच पीपल। सो नकली लोग, नकली साधु, जहां जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। तो हम सतोगुण में होते हैं, सत्य के मार्ग पे होते हैं, तो हम सच्चे साधु सत्य का मार्ग ढूंढ लेते हैं, और हमारे भीतर ही नकलीपन होता है। हम अपनी पुरानी व्यसनों को, आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो ऐसे भी ठग बैठे हुए हैं। सो नकली कहते हैं ना, नकली गुरु और आलसी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। सो ऐसे लोग एक दूसरे को मिसगाइड करते हैं और बिगड़ते रहते हैं, दुखी रहते हैं। सो भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं।
इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अथवा इंद्रिय अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी यानी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। सो कई बार लगता है ना, अरे बहुत किचकिच है घर में, साधु बन जाते हैं, हिमालय पर चले जाते हैं, जॉब नहीं करना पड़ेगा, बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, वाइफ की किचकिच सुननी नहीं पड़ेगी, बच्चों को सुनना नहीं पड़ेगा और या तो भिक्षाटन करेंगे या मुफ्त में कहीं पर आश्रम में रहेंगे और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, खाएंगे सोएंगे मजा करेंगे। निष्क्रिय जीवन, ये नालायक कहा गया ऐसे लोगों को। डांट लगाते हैं सच्चे साधु। और भगवान भी यहाँ पर कहते हैं कर्म और कर्तव्य तो करना ही करना पड़ता है वास्तव में, और यही धर्म का मार्ग है। निष्क्रियता नहीं सिखाती है भगवद गीता का ज्ञान। कर्मयोग जो है कहता है अपने नियत कर्मों को, जिस रोल में है, कोई सन्यासी है उसकी भी निंदा नहीं। लास्ट में देखता हूं हमें कितना टाइम है, थोड़ा सा समय है। मैं कई बार ना मेरे मन में भी प्रश्न था कि सन्यासी अच्छे होते हैं या गृहस्थ अच्छे होते हैं। तो आप देखेंगे हर एक व्यक्ति का अपना अपना तर्क होता है। तो हमें सच्चे साधुओं से और धर्म ग्रंथों से रेफरेंस लेना चाहिए कि क्या सही होता है। तो आंसर यही है कि सब व्यवस्था है भगवान की। जैसे सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, जैसे सभी लोग टीचर नहीं बन सकते, उसी तरीके से सभी लोग साधु भी नहीं बन सकते, है ना। सो एक और मुझे स्टोरी पे स्टोरी याद आ गई। तो एक बहुत अच्छे स्वामी जी हैं मुंबई चौपाटी मंदिर में, हिज ग्रेस राधानाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधा कृष्ण स्वामी महाराज। तो एक बार ना चार्टेड अकाउंटेंट के कॉलेज में गए, उनका गेस्ट लेक्चर के रूप में बुलाया गया था, उनका लेक्चर था। तो साधु बेस में गए थे। तो कई बार बच्चों को लगता है अरे तो हमें कहाँ तो मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक और पता नहीं कैलकुलेशन और कॉमर्स की पढ़ाई होती थी, ये कहाँ बाबा जी लोगों को लेक्चर के लिए बुलवा दिया। बल्कि आज देखा गया एक अच्छी शुरुआत ये हुई कि IIT हो, IIM हो, देश के दुनिया भर के, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया भर के, बल्कि इंडिया से भी ज्यादा जितने भी रिनॉन यूनिवर्सिटीज है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कुछ दिन पहले मतलब परसों चौथे दिन की बात है, दलाई लामा का लेक्चर। इस तरह से हमारे इस्कॉन के भी बहुत सारे सीनियर डिवोटीज गए हैं लेक्चर्स के लिए। तो देखा गया है कि लोग बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर लेते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर भी चले जाते हैं, पैसा रुतबा सब कुछ पावर पोजीशन आ जाता है, लेकिन मेंटल पीस नहीं है, शांति नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है ना। सो उससे लोग सुसाइडल केसेस, फ्रस्ट्रेशन, कोर्ट केसेस, लड़ाई मुकदमा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पढ़ाइयाँ बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही है, सुख बढ़ रहा है संसारिक रूप से दिखने को लगता है। सो एवरीथिंग इज सेट इन द हाउस बट माइंड इज अपसेट, रिलेशनशिप इज इन बैड कंडीशन अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसी अच्छी शुरुआत ये हुई है कि जितने भी भले लोग हैं उन्होंने ना अब इंट्रोडक्शन शुरू किया है, जो गेस्ट लेक्चर्स बुलाते हैं अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, जो लोगों को जीना सिखा सकें कि सब कुछ जरूरी है लेकिन पीस ऑफ माइंड भी जरूरी है। आपको आर्ट ऑफ लिविंग भी आनी चाहिए, आपको जीना भी आना चाहिए। वास्तव में केवल किताबी ज्ञान पढ़ के रोबोट नहीं बन जाना है। रोबोट बहुत परफेक्ट होता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसमें कोई फीलिंग नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होता। सो वैसे ही केवल पढ़ लिख के यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं जुड़ते हम रोबोट बन जाते हैं। WHO का जो हेल्थ का जो फार्मूला वो कहता है ए पर्सन हु इज फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट। लेकिन हमारे इंडिया में एक और इसमें चौथा पिलर जोड़ा गया, स्पिरिचुअली फिट। तो अध्यात्म भी हमारे स्वास्थ्य का, सांसारिक लाभ के लिए भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो स्वामी जी चले गए। तो पूरे लेक्चर्स के बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है कि एनी क्वेश्चंस। तो एक जो वो स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, वो उसको हूट करना था। तो जैसे वो हाथ खड़ा किया तो पूरा क्लास, पूरा हॉल हंसने लगा कि लगता है इनकी बैंड बजाने वाला है स्वामी जी की। बोले यस। बोले स्वामी जी आप तो साधु बन गए, पूरी दुनिया को आप कह रहे हैं कि धर्म अपना लो और क्या कहते हैं भगवान का भक्त बन जाओ, भगवान की वाणी और ध्यान करो, योग करो, सभी लोग आपकी तरह स्वामी जी बन जाएंगे तो दुनिया का बाकी काम कौन करेगा, दुनिया कैसे चलेगा। तो स्वामी जी अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। एक बार गूगल में और कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर था, तब ये अपनी रियलाइजेशन बता रहे थे। एक सेकंड में जल ले लेता हूं। तो सोच में पड़ गए कि अब इसका क्या जवाब दूं मैं लेकिन जो भगवान को पूर्ण समर्पित भक्त होते हैं ना, सो भगवान गीता में कहते हैं जो भक्त ऐसे समर्पित है उसको ददामि बुद्धि होगा, मैं ही बुद्धि भी देता हूं। तुरंत उनके दिमाग में आया एक आंसर
तो उन्होंने कहा कि देखो आप क्या करते हो, बोले मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूं। तो सोचो पूरी दुनिया अगर सीए बन जाए तो बाकी दुनिया का काम कौन करेगा, फिर इंजीनियरिंग कौन करेगा, है ना, मेडिकल का काम कौन करेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इज दिस पॉसिबल? और फिर सीए की कोई पूछ नहीं होगी, थोक के भाव में, किलो के भाव। आज सीए का इतना इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में या इंडस्ट्री में, कोई वैल्यू रहेगी? उसी तरीके से जिस तरह पूरी दुनिया सीए नहीं बन सकती, उसी तरह पूरी दुनिया सन्यासी भी नहीं बन सकती। तो ये फैब्रिकेशन है, ये समाज का अपना ताना बाना है कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ अकाउंटेंट होते हैं, कुछ शिक्षक होते हैं, कुछ टीचर, मतलब टीचर्स उस तरह स्पिरिचुअल टीचर्स भी होते हैं। सो ये समाज का अपना ताना बना है, प्रकृति ने, परमात्मा ने ऐसे इसको बुना है ताकि सबका काम चल सके। जो संसारिक शिक्षक होते हैं वो हमें पढ़ा लिखा कर, स्कूल कॉलेज हमें ये सिखाती है हाउ टू मेक लिविंग्स, आजीविका कैसे कमाना चाहिए, लेकिन जीना कैसे चाहिए ये तो शिक्षक को भी नहीं पता है। नहीं तो शिक्षक भी स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार क्यों होते? कल या परसों मैंने जो है एक कोटेशन लिखा है, रात में ही मैं कुछ पढ़ रहा था या देख रहा था, मुझे एकदम से ध्यान आया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काउंसलिंग के केसेस आते हैं तो उसमें मेरा प्रतिदिन रिसर्च चलता रहता है। तो मैंने देखा कि ज्यादातर ना पेरेंट्स ना बच्चों को लेकर आते हैं काउंसलिंग के लिए, लेकिन जब मैं बच्चों की 4-5 दिन की काउंसलिंग करता हूं उसके बाद मैंने अधिकतर केसेस में देखा कि माता पिता को काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन माता पिता ईगो के कारण इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और बच्चे के ऊपर खूब खर्च करने को तैयार है एक माता पिता, लेकिन अपने ऊपर खर्च करने को तैयार नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है। सो बच्चा क्या है, जैसा माहौल होता है ना घर का, वही बाय प्रोडक्ट तो है बच्चा। जो देखता है, जो सुनता है, जिसके घर में भूत से डरते हैं लोग, जिसके घर में ज्यादा पॉलिटिक्स की चर्चा होगी, जिसके ज्यादा लोग घर में डरे हुए हैं, जिसके घर में स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार है, बच्चों को विरासत में मिल जाती है बाय डिफॉल्ट। सो अगर बच्चों को आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले माता पिता को और शिक्षकों को, क्योंकि इसका प्रभाव बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। एक टीचर यदि फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, लड़के जा रहा है डेली घर में पढ़ाने के लिए, बाय डिफॉल्ट कितना भी स्कूल ध्यान रखे, कैमरा लगा दे, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो नास्तिक शिक्षक है, जिसको धर्म से रुचि नहीं है, जो खुद ही अशांत रहता है, कलह रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वो फ्रस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट बच्चों को नास्तिक बना देगा। मैं तो बच्चों से बात करता हूं तो सुनता हूं ना, देखता हूं ना कि जड़ में इतना मतलब जड़ें इतनी कमजोर है हमारी ना, कि माता पिता, शिक्षक, उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है बच्चों पर। यदि माता पिता अध्यात्म में रुचि नहीं लेंगे, शिक्षक को अध्यात्म में रुचि नहीं होगी, वही नास्तिकवाद का प्रचार करेंगे और नेगेटिव रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, संसार में उलझे रहेंगे, संसारिक ज्ञान से और भगवान के ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से दूर दूर तक कोई लगाव नहीं होगा। उसका भी इम्पैक्ट बच्चा पर पड़ता ही पड़ता है, और वो नई फसल ऐसे तैयार हो रही है जो फुल ऑफ इग्नोरेंस में है। दुनिया रोबोट बन रही है। हम ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर क्या कर रहे हैं, सांसारिक रूप से सफल हो रहे, पीस ऑफ माइंड नहीं है, रिलेशनशिप में करवाहट है, सारी अनैतिक चीजें बढ़ती जा रही है ना। जितना पहले दिखने को नहीं मिलता था, सुनने को नहीं मिलता था, दीज आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, इग्नोरेंस की वजह से। सो सरकार हर एक चीज नहीं करेगी। एज ए पेरेंट्स के रूप में, एज ए टीचर के रूप में, हम सबको पहले अध्यात्म ज्ञान से पूरित होना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट जब गुलाब की खुशबू होती है तो गुलाब किसी को कहता नहीं है कि मेरी खुशबू ले लो, वो जहां भी रहता है उसकी खुशबू आती है और लोग उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। हम सबको वैसे ही फ्लावर बनना है। तो स्वामी जी ने यही कहा कि सभी लोग बेटा, जैसे आप जैसे सीए सब लोग नहीं बन सकते संसार में, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, और बन जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति सन्यासी भी नहीं बनता है ना। सन्यासियों के लोग मजाक उड़ाते हैं। सन्यास बनना मजाक बात है क्या? नकली साधु बनना अलग बात है, लेकिन सच्चे सत्य के मार्ग पे भी बहुत सारे लोग हैं, केवल नकली लोग नहीं है संसार में। अच्छाइयों की वजह से संसार टिका हुआ है। सो कहने का मतलब क्या है कि हमें अच्छाइयों से प्रेरित होना है और अच्छाई का ही प्रचार करना है। सो दीप से दीप जले। सो पीस ऑफ माइंड, सिक्योर माइंड, टेंशन फ्री लाइफ, हेल्दी रिलेशनशिप, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में वेलबींग हो, है ना, हार्मनी हो, ये तभी संभव है जब हमारे जीवन के केंद्र में भगवान रहते हैं। और केवल भगवान को माने ना, हम भगवान के संदेशों पर चलने का प्रयास करें। नहीं तो केवल, मैं डेली एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ, केवल पूजा पाठ, घंटी, यज्ञ से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता यहाँ पर। इसलिए हम सबको भगवान के संदेशों में प्रशिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम वास्तव में धर्म समझ पाते हैं कि धर्म है क्या, अध्यात्म है क्या। नहीं तो धार्मिक लोग भी अधार्मिक जीवन जी रहे हैं, और उसका लक्षण क्या है? दुखी, टेंशन, अनिद्रा,
नाना प्रकार के रोग व्याधियां, कपट, कलह, कोर्ट केसेस, सुसाइडल केसेस, है ना, तलाक के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, है ना। सो केवल इस चीज को वृद्धाश्रम में वृद्ध का रोकना, घर में वृद्ध के प्रति अत्याचार होना, चाहे स्त्री पुरुष के प्रति, एक दूसरे के प्रति, कभी कई घर में देखा गया है कि पत्नी की वजह से, टॉर्चर की वजह से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। कई सारे कोर्ट केसेस, कई नकली जो कानून वगैरह के में फंसा कर उनको मतलब मरने के लिए प्रेरित कर देते हैं लोग। उसके ठीक विपरीत अधिकतर महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा अत्याचार हो रहा है पुरुष वर्ग से या बड़े बुजुर्गों की वजह से कई जगह अनफॉर्चुनेटली। सो जहां पर ये चीजें हो रही है ना, स्त्री का दोष है ना पुरुष का दोष है, ना सास का, ना ससुर का, ना पति का, ना पत्नी का, ना बच्चे का, ना बड़ों का, वास्तव में दोष है सब दूषित चेतना का। तो कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन होएगी तो आप जिस रोल में भी होगे आप बेस्ट होंगे, आप जहां भी होगे आप नैतिक कर्तव्यों से पूरित होंगे। आप देखिए ना, आज सारी पढ़ाई हो रही है लेकिन मोरल वैल्यूज का बस कई बार देखता हूँ 5वीं 6ठी क्लास तक, वो भी सब स्कूल में है नहीं। मोरल वैल्यूज तो थ्रू आउट लाइफ कॉलेज तक होनी चाहिए, एक चैप्टर अलग से होना ही होना चाहिए। सो विदेशों में कई जगह भगवद गीता को सिलेबस में इंक्लूड किया गया, लेकिन अपने इंडिया में जहाँ उद्भव हुआ है भगवद गीता का, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज यहाँ पर भी आप खुलकर ये नहीं कह सकते कि स्कूलों में भगवद गीता लागू कर दिया जाए, कॉलेजों में एक चैप्टर इसका कंपलसरी कर दिया जाए। सो ये अनफॉर्चुनेट है, पॉलिटिकल डिबेट और कंट्रोवर्सीज और विविधताओं की वजह से ये सब चीजें नहीं हो पाएगी। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम सब का राइट है कि धर्म में जीना, धर्म का प्रचार करना, यही आज का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप टाइप कर सकते हैं। मेरे वाइफ का चूंकि अभी 3 से 4 लेक्चर था तो पहले ही हमारे कमिटमेंट थी कि आज 3 बजे से पहले वाइंड अप करना है क्लास को। अक्सर हमें भी टाइम का ध्यान नहीं रखता था, तो 1 घंटा काफी होता है वास्तव में 2 से 3 आना। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।